नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन। आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्कस ड्यूसौतोए की किताब थिंकिंग बेटर, द आर्ट ऑफ द शॉर्टकट के बारे में। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे हम अपनी सोचने की क्षमता को तेज और बेहतर बना सकते हैं, वो भी कुछ पावरफुल मेंटल शॉर्टकट्स यानी थिंकिंग के शॉर्टकट्स के जरिए। किताब में यह बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्शन, सिमेट्री, जियोमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बना सकते हैं और कैसे मेंटल मॉडल्स हमारी सोच को स्मार्टर बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच तेज हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो और आप एवरीडे प्रॉब्लम्स को ज्यादा स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर पाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्कस ड्यूसौतोए ने कैसे बताया है कि हम अपने दिमाग को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द शॉर्टकट इंस्टिंक्ट। इस अध्याय में मार्कस ड्यूसौतोए बताते हैं कि इंसान की सोच में शुरू से ही एक खास गुण रहा है, शॉर्टकट ढूंढने की इंस्टिंक्ट। जब हम कोई कठिन प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ऐसा तरीका ढूंढने लगता है जिससे हम उस प्रॉब्लम को कम टाइम और एफर्ट में सॉल्व कर सकें। यह सिर्फ मैथ्स या साइंस में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी दिखाई देता है, जैसे किसी ट्रैफिक जैम से बचने के लिए नया रास्ता ढूंढना या किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को जल्दी कंप्लीट करने का तरीका निकालना। लेखक कहते हैं कि शॉर्टकट को अक्सर गलत समझा जाता है, जैसे कि ये मेहनत से बचने का तरीका है, लेकिन सच्चाई यह है कि शॉर्टकट लेना एक तरह की इंटेलिजेंट थिंकिंग है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी चीज को डीपली समझकर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बाईपास करके कोर तक पहुंचते हैं। A shortcut is not a cheat. It is a tool for understanding. मार्कस ये समझाते हैं कि मैथमेटिकल थिंकिंग में शॉर्टकट का मतलब होता है पैटर्न्स को समझना, एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना और चीजों को छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर उनका हल निकालना। ये अप्रोच ना सिर्फ मैथमेटिक्स को एफिशिएंट बनाता है बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग को भी शार्पर बनाता है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जहां शॉर्टकट्स ने नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को पॉसिबल बनाया। लेखक का मानना है कि शॉर्टकट सोचना सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं है बल्कि ये क्रिएटिविटी और क्लैरिटी का सिंबल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शॉर्टकट थिंकिंग और ज्यादा रेलेवेंट होती जा रही है। आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी और सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2, स्पॉटिंग पैटर्न्स। मार्कस ड्यूसौतोए इस अध्याय में बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का सबसे फंडामेंटल तरीका है पैटर्न्स को स्पॉट करना। हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न सीकर है। जब हम बच्चे होते हैं तब भी हम जल्दी से चीजों के दोहराव, रेपिटेशन को समझ जाते हैं, जैसे सूरज हर दिन एक ही तरफ से उगता है या खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। पैटर्न्स हमारे लर्निंग और रीजनिंग की कोर में होते हैं। ये हमें मेमोरी सेव करने में मदद करते हैं और कैलकुलेशंस या प्लानिंग को आसान बनाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इज एट द हार्ट ऑफ थिंकिंग बेटर। मार्कस बताते हैं कि मैथ में पैटर्न्स स्पॉटिंग का एक पावरफुल टूल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा 2, 4, 6, 8 देखे तो वो आसानी से गैस कर सकता है कि अगला नंबर 10 होगा, बिकॉज उसने पैटर्न देख लिया। ये सिर्फ गैसिंग नहीं है, ये एक लॉजिकल शॉर्टकट है जो बार बार यूज होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पैटर्न्स केवल नंबर्स में नहीं होते बल्कि नेचर, आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और इवन ह्यूमन बिहेवियर में भी पाए जाते हैं। जैसे नेचर में ट्रीज का ब्रांचिंग पैटर्न या हनीकॉम्ब की सिमेट्री, म्यूजिक में रिदम और मेलोडी का रेपिटेशन, वेदर फोरकास्टिंग में सीजनल पैटर्न्स को ट्रैक करना।
मार्कस ने यह भी बताया कि कैसे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस जैसे मायंस और बेबीलोनियंस ने भी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमी, फार्मिंग और कैलेंडर्स डेवलप किए थे बिना मॉडर्न टूल्स के। आज के जमाने में भी पैटर्न्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका फाउंडेशन यही पैटर्न रिकॉग्निशन है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स में से पैटर्न्स डिटेक्ट करके प्रेडिक्शंस करते हैं, जैसे कि किसी ऐप में रिकमेंडेशन देना या गूगल मैप्स में ट्रैफिक का अनुमान लगाना। लेकिन राइटर ये भी कहते हैं कि हर बार पैटर्न जो दिखता है वो सच नहीं होता। कभी कभी हम फॉल्स पैटर्न्स को भी पकड़ लेते हैं, जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। इसलिए सही पैटर्न को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम डेटा को डीप और अनबायस तरीके से एनालाइज करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पुराने पेपर्स को देखकर जो सवाल बार बार आते हैं उनका पैटर्न समझकर स्मार्ट प्रिपरेशन की जा सकती है। या एक एंटरप्रेन्योर मार्केट ट्रेंड में पैटर्न देखकर नेक्स्ट प्रोडक्ट डिसाइड कर सकता है। इसलिए पैटर्न स्पॉटिंग सिर्फ एक मेंटल ट्रिक नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल है। यह हमें प्रॉब्लम्स को जल्दी समझने, कनेक्शंस बनाने और फास्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। चैप्टर 3, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन। मार्कस ड्यूस सॉतोए इस अध्याय में हमें एक पावरफुल सोचने की टेक्निक से रूबरू कराते हैं। किसी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। यह टेक्निक हर उस इंसान के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है जो किसी प्रॉब्लम से ओवरवेल्म्ड महसूस करता है। मार्कस कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा या एब्स्ट्रैक्ट लगे, तो उसे सिंप्लीफाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उसे टुकड़ों में डिवाइड करना। टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, यू मस्ट फर्स्ट ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। इस चैप्टर में लेखक ये बताते हैं कि मैथ और साइंस की दुनिया में ये तरीका हमेशा से काम करता आया है। जैसे अगर आपको किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो आप उसे 2 हिस्सों में तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। या अगर कोई जियोमेट्रिक फिगर कॉम्प्लेक्स लगे, तो उसे ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स में बांटकर आसानी से एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ मैथ तक सीमित नहीं है। मार्कस रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करना या किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना। अगर आप उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड कर दें, तो पूरा प्रोसेस न सिर्फ मैनेजेबल लगता है, बल्कि मोटिवेशनल भी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट सिलेबस देखकर परेशान है, तो उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर ले और डेली टारगेट सेट करे। अगर कोई एंटरप्रेन्योर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो पहले मार्केट रिसर्च, फिर प्रोटोटाइप, फिर फीडबैक। इस तरह छोटे टास्क्स में ब्रेक करके वो एफिशिएंटली काम कर सकता है। मार्कस बताते हैं कि चंकिंग यानी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड करना लर्निंग को भी आसान बनाता है। जब आप किसी लॉन्ग पैराग्राफ को छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करते हो, तो आपका ब्रेन उसे जल्दी ग्रास्प करता है। ये टेक्निक सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, बल्कि इमोशनल प्रॉब्लम्स में भी काम करती है। जब कोई सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, तो अगर आप उस स्थिति को अलग अलग फैक्टर्स में तोड़कर देखें, तो आप क्लियरली देख पाते हैं कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। लेखक ये भी कहते हैं कि कई बार प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस हम उन्हें एक ही बार में पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो अचानक से वही प्रॉब्लम सिंपल और सॉल्वेबल लगती है। मार्कस इस थॉट को एंशिएंट फिलोसोफर्स से जोड़ते हैं। जैसे सोक्रेट्स का भी मानना था कि क्लैरिटी के लिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन को ब्रेक करना। कभी भी किसी चीज से डर या कंफ्यूजन लगे, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, गोल हो या इमोशन, सबसे पहले उसे ब्रेक करो, डिवाइड करो, समझो और फिर एक्शन लो। चैप्टर 4, द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मार्कस ड्यूस सॉतोए इस अध्याय में एब्स्ट्रैक्शन की ताकत को एक्सप्लोर करते हैं, यानी किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डिटेल्स को हटाकर केवल एसेंशियल आइडियाज या पैटर्न्स को समझना। ये एक ऐसी मेंटल शॉर्टकट है जो ना सिर्फ मैथ्स बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी हमें फास्ट और डीप सोचने में मदद करती है। एब्स्ट्रैक्शन इज द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। मार्कस बताते हैं
कि एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ही मैथमेटिक्स इतनी पावरफुल बनी है। जैसे अलजेब्रा में हम x, y, z जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी नंबर की जगह जनरल पैटर्न को स्टडी कर सकें। हमें हर बार नए नंबर से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। एब्स्ट्रैक्शन हमें हर सिचुएशन में एक कॉमन रूल ढूंढने की स्किल देता है। इसी तरह जियोमेट्री में शेप्स को आइडियल फॉर्म में देखने का तरीका, जैसे परफेक्ट सर्कल्स या स्ट्रेट लाइंस, एब्स्ट्रैक्शन का ही नतीजा है। ये चीजें नेचर में रेयरली एग्जैक्ट होती हैं, लेकिन उनका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हमें क्लैरिटी और कैलकुलेशन की सुविधा देता है। मार्कस एब्स्ट्रैक्शन को रियल लाइफ से भी जोड़ते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हो और 50 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, तो आप हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल स्कोर की बजाय एवरेज, पैटर्न या ग्राफ का यूज करते हो। यही एब्स्ट्रैक्शन है, फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स और नॉन एसेंशियल चीजों को साइड करना। मान लीजिए आप किसी इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप हर छोटी डिटेल में उलझ जाओगे तो प्रोसेस स्लो और स्ट्रेसफुल होगा। लेकिन अगर आप पहले एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान बनाओ, जैसे कि 3 मेन कैटेगरीज, लोकेशन, पीपल एंड कंटेंट, और फिर उसके नीचे डिटेल्स भरते जाओ, तो काम ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाएगा। मार्कस ये भी समझाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन ना सिर्फ हेल्पफुल है बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है। हम हर डिटेल को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो लेखक बताते हैं वो ये है कि एब्स्ट्रैक्शन हमें अलग अलग डोमेन्स को कनेक्ट करने की स्किल देता है। जैसे मैथ का कोई प्रिंसिपल आप इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या इवन म्यूजिक में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म समझा है। एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है, ये हमें जनरल थिंकिंग सिखाता है। हम एक प्रॉब्लम को उसके सरफेस लेवल से ऊपर उठाकर उसके स्ट्रक्चर को देखना सीखते हैं, और यही स्किल हमें पैटर्न रिकॉग्निशन, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में बेस्ट बनाती है। चैप्टर 5, द जियोमेट्री ऑफ थॉट। मार्कस ड्यूस सॉतोए इस अध्याय में हमारी सोचने की प्रक्रिया को जियोमेट्री की भाषा में समझाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को स्पेशल, स्थान से जुड़े हुए तरीके से इमेजिन करता है। यानी हम कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि विजुअल शेप्स, डायरेक्शंस और पोजीशन से भी समझते हैं। इसे ही वो कहते हैं द जियोमेट्री ऑफ थॉट। थिंकिंग इज ऑफन नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ लैंडस्केप वी मूव थ्रू। मार्कस बताते हैं कि जैसे हम किसी मेज या मैप में नेविगेट करते हैं, वैसे ही हम आइडियाज को भी एक्सप्लोर करते हैं। हम कभी किसी थॉट के कॉर्नर में फंस जाते हैं, कभी शॉर्टकट मिल जाती है और कभी किसी नए पाथ पर निकल जाते हैं। ये सब हमारे सोचने के पैटर्न का हिस्सा है। जियोमेट्री केवल शेप्स या एंजल्स की स्टडी नहीं है, ये एक थिंकिंग टूल है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम की तरह इमेजिन करते हैं तो वो ज्यादा क्लियर और मैनेजेबल बन जाता है। जैसे स्कूल में वेन डायग्राम्स, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स का यूज, ये सब जियोमेट्रिकल टूल्स हैं जो थिंकिंग को तेज और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हो। अगर आप उस आइडिया को एक डायग्राम या स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर दो, जैसे पिलर्स, एरोज और लेयर्स, तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा एलिमेंट सबसे जरूरी है और कौन सा सिर्फ सपोर्ट करता है। मार्कस एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं मैथमेटिकल स्पेसेस और हायर डायमेंशंस का। वो बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम 2D या 3D स्पेस में इमेजिन करके उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सिर्फ कलर्स को नहीं बल्कि स्पेशल मूवमेंट को समझना है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल तरीका है। अगर कोई आइडिया एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है तो उसे ड्रॉ करो, मैप इट आउट एंड यूल सी पैटर्न्स इमर्ज। मार्कस ये भी कहते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट्स भी अपनी थिंकिंग को शेप्स और फॉर्म्स की मदद से चैनल करते हैं। उनके दिमाग में लॉजिक और स्ट्रक्चर की एक विजुअल दुनिया बनती है, और ये स्किल हम सभी डेवलप कर सकते हैं, चाहे हम आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट
एंटरप्रेन्योर या कोई भी जो किसी नई आइडिया या प्रॉब्लम पर सोच रहा हो। थिंकिंग इजंट ऑलवेज लिनियर। हमारी सोच कभी जिगजैग होती है, कभी सर्कुलर, कभी स्पाइरल। और जब हम इन मूवमेंट्स को पहचानना सीखते हैं तो हम अपनी डिसीजंस, क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 6, द ब्यूटी ऑफ सिमेट्री। मार्कस ड्यूस सौतोए इस अध्याय में सिमेट्री यानी संतुलन और समानता की खूबसूरती और उसकी गहराई को समझाते हैं। सिमेट्री सिर्फ आर्ट या नेचर में नहीं, बल्कि गणित और हमारे सोचने के तरीके में भी एक फंडामेंटल भूमिका निभाती है। मार्कस बताते हैं कि सिमेट्री हमें एक ऐसी तरह की हार्मनी और बैलेंस महसूस कराती है जो हमारी आंखों और दिमाग को नेचुरली पसंद आती है। यही वजह है कि हम अक्सर सिमेट्रिक चीजों को सुंदर और परफेक्ट समझते हैं, जैसे फूलों की पेटल्स, ह्यूमन फेस या आर्किटेक्चर में पैटर्न्स। सिमेट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, रिवीलिंग हिडन ऑर्डर इन केओस। लेखक बताते हैं कि गणित में सिमेट्री एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करता है। जैसे कि एक जियोमेट्रिक फिगर के दो हाफ्स मिरर इमेज होते हैं, वैसे ही कई नेचुरल फिनोमेना में सिमेट्री देखने को मिलती है। मार्कस का मानना है कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट सोचने को सिंप्लीफाई करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम या आइडिया में सिमेट्री देखते हैं तो उसका एक हिस्सा समझना बाकी हिस्से को समझने जैसा हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। नेचर में सिमेट्री के उदाहरण बहुत हैं, जैसे बटरफ्लाइज के पंख, स्नोफ्लेक्स और ह्यूमन बॉडी का बाइलेटरल सिमेट्री। ये सिमेट्री सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी ही नहीं, बल्कि फंक्शन और सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होती है। मार्कस ये भी बताते हैं कि सिमेट्री की खोज ने मानव इतिहास में आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी को नए आयाम दिए हैं। रेनेसांस आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो डा विंसी ने सिमेट्री का प्रयोग करके मास्टरपीसेस बनाए। आज की मॉडर्न साइंस और फिजिक्स में भी सिमेट्री एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। जैसे पार्टिकल फिजिक्स में सिमेट्रिकल लॉज से ही यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को समझा जाता है। जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, जैसे मोबाइल फोन या कार, सिमेट्री का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये यूजर्स को एस्थेटिकली प्लीजिंग एक्सपीरियंस देता है। सिमेट्री से डिजाइन ना सिर्फ खूबसूरत होता है, बल्कि फंक्शनली भी बेहतर होता है। मार्कस बताते हैं कि सिमेट्री से जुड़ी सोच हमें क्रिएटिव और एनालिटिकल दोनों तरह से सोचने में मदद करती है। ये हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बैलेंस और स्ट्रक्चर में देखने का तरीका सिखाती है। चैप्टर 7, मेंटल मॉडल्स फॉर स्मार्टर थिंकिंग। मार्कस ड्यूस सौतोए इस अध्याय में मेंटल मॉडल्स की अवधारणा को समझाते हैं, यानी वो फ्रेमवर्क्स या टूल्स जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग बेहतर और तेज सोचने के लिए करता है। मेंटल मॉडल्स हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्मार्ट बनाने में मदद करते हैं। अ गुड मेंटल मॉडल इज लाइक अ मैप। इट हेल्प्स यू नेविगेट कॉम्प्लेक्स टेरिटरी विद कॉन्फिडेंस। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फीडबैक लूप्स और प्रोबेबिलिटी। जब हम इन मॉडल्स को समझते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम अपने सोचने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। मार्कस उदाहरण देते हैं कि क्यों सक्सेसफुल पीपल अलग तरह से सोचते हैं। वे सिर्फ इंफॉर्मेशन को अक्यूमुलेट नहीं करते, बल्कि उसे सही मेंटल मॉडल्स में फिट करके एनालाइज करते हैं। इससे वे बेहतर डिसीजंस लेते हैं और जल्दी लर्निंग करते हैं। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, जैसे करियर चेंज या इन्वेस्टमेंट, तो मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके आप रिस्क्स और बेनिफिट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आप सिर्फ इमोशंस के बजाय लॉजिकल फ्रेमवर्क में सोच पाते हो। मार्कस ये भी बताते हैं कि अलग अलग डोमेन्स के मेंटल मॉडल्स को सीखना जरूरी है, जैसे इकोनॉमिक्स के मॉडल्स, साइकोलॉजी के मॉडल्स और बायोलॉजी के मॉडल्स। इन्हें क्रॉस अप्लाई करने से आपकी थिंकिंग और ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनती है। इस चैप्टर में लेखक ये भी एम्फसाइज करते हैं कि हमें अपने मेंटल मॉडल्स को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, वैसे ही हमारे सोचने के तरीके को भी नया नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर इंप्रूव करना चाहिए।
मार्कस कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव थिंकर्स वे होते हैं जो अपने मेंटल मॉडल्स की एक बड़ी टूल किट रखते हैं और उन्हें सही समय पर यूज कर पाते हैं। आप खुद के लिए एक मेंटल मॉडल लाइब्रेरी बनाएं। छोटी छोटी बातें, डेली सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स में कौन कौन से मॉडल्स काम आते हैं, इस पर ध्यान दें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी बढ़ जाएंगी। चैप्टर 8, हाउ टू यूज थिंकिंग शॉर्टकट्स। मार्कस ड्यू सॉतोए इस अंतिम अध्याय में ये समझाते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग के थिंकिंग शॉर्टकट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि हम फास्ट और बेहतर डिसीजंस ले सकें। थिंकिंग शॉर्टकट्स यानी मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स, वे तरीके जिनसे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करते हैं बिना हर बार पूरी डिटेल्स में जाए। शॉर्टकट्स इन थिंकिंग आर नॉट अबाउट लेजीनेस, दे आर अबाउट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। मार्कस बताते हैं कि शॉर्टकट्स गलत नहीं होते, बल्कि ये हमारी कॉग्निटिव लोड कम करने के लिए जरूरी है। हमारे दिमाग के पास अनलिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए शॉर्टकट्स हमें जल्दी और एफिशिएंट सोचने में मदद करते हैं। लेखक ये भी वार्न करते हैं कि शॉर्टकट्स को ब्लाइंडली यूज करना ठीक नहीं। हमें समझदारी से चूज करना चाहिए कि कब शॉर्टकट यूजफुल है और कब हमें डिटेल्ड थिंकिंग करनी चाहिए। गलत शॉर्टकट लेने से गलत कंक्लूजन्स भी आ सकते हैं। जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो आप हर आइटम को बार बार कंपेयर नहीं करते, बल्कि अपनी पसंद या ब्रांड लॉयल्टी के आधार पर डिसीजन लेते हैं। ये एक सिंपल थिंकिंग शॉर्टकट है जो आपके टाइम और एफर्ट बचाता है। मार्कस के मुताबिक अच्छे थिंकर्स वे होते हैं जो अपने शॉर्टकट्स को जानबूझकर कस्टमाइज करते हैं और अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वे मेंटल शॉर्टकट्स को एक टूलबॉक्स की तरह यूज करते हैं और जरूरत पड़ने पर नए टूल्स भी सीखते हैं। ये चैप्टर प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है कि कैसे आप अपने शॉर्टकट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स बढ़ाना, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना और क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना। मार्कस एम्फसाइज करते हैं कि शॉर्टकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स दुनिया में फास्ट और एक्यूरेट सोच सकें। दोस्तों, ये थी मार्कस ड्यू सॉतोए की किताब थिंकिंग बेटर, द आर्ट ऑफ द शॉर्टकट की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि सोचने के शॉर्टकट्स कैसे हमारे लिए जरूरी हैं और कैसे एब्स्ट्रैक्शन, सिमेट्री और मेंटल मॉडल्स हमारी थिंकिंग को स्मार्टर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस किताब की समरी अगली बार देखना चाहते हैं। मैं हूं रोहन और ये था आपका कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों के कोर आइडियाज को आसान और रोचक तरीके से आपके लिए लाते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग।